और बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे इतनी अफसरदा क्यों लग रही हैं? 29वें रोज़े की वजह से आप अफसरदा क्यों लग रही हैं मुझे आज? नहीं हाँ सही हूँ। सही है, चलें ठीक है, अब बिल्कुल सही लग रही हैं। क्या बना रही हैं जनाब? आज पूरे तो महीने आपने अच्छे अच्छे खाने खिलाए, आज क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं सबका फेवरेट शीर खोरमा। शीर कोरमा। अच्छा, ये बड़ी एक अहम चीज़ होती है ईद वाले दिन, इसकी अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं, आप किस तरह बना रही हैं ये बताएं। अच्छा मेरी थोड़ी सी पर्सनल लाइकिंग होती है इसमें, आप भी मुझे बताएं कि आपको किस तरह के स्टाइल की सवैयाँ पसंद हैं, जो बिल्कुल लिक्विड होता है या बिल्कुल जमी हुई होती है? नहीं, बिल्कुल जमी हुई तो मुझे कभी समझ नहीं आती, जिंदगी में नहीं समझ आई। एक होती है बीच की। हाँ, बीच की चलेगी। हाँ, वो होनी चाहिए कि यानी आप जब पी रहे हैं तो साथ खाने का भी मवाद है, उसमें नट्स वगैरह छुआरे वगैरह हो गए और सवैयों की भी एक जगह है और फिर दूध भी है, ऐसे ना हो कि ड्राई हो, तो बिल्कुल उसी तरह का हो गया। तो बनाते कैसे हैं? अगर लड़के भी कभी बनाना चाहें, बेचारा कोई ट्राई करना चाह रहा हो, पाकिस्तान से बाहर कोई लड़का हो, कैसे बनाए वो? तो इसमें आप ये करें कि मिल्क ले लें और कंडेंस्ड मिल्क ले लें और ये दो चीज़ों को एक साथ वो कर लें पहले, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंडेंस मिल्क की वजह से हमारे पास अच्छा ऑप्शन है कि हम पहले दूध को कढ़ाते थे ना कि एक डेढ़ घंटे तक रखा हुआ है, वो आधा होगा फिर उसके अंदर चीज़ें डलेंगी, वो कर सकते हैं, वो अच्छा तरीका है। लेकिन अगर शॉर्टकट लेना है और स्टिल अच्छा बनाना है तो दूध लें और उसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर दें, तो वो कढ़े हुए दूध का सा जो फ्लेवर है वो आप मिमिक कर सकते हैं। उसके अलावा सैफ़रॉन डाल दें इसके अंदर, सैफ़रॉन डाल दें और इसके अलावा सवैयों को आप भून के और फिर ऐड करें ताकि सवैयाँ बिल्कुल मुशी सी ना हो जाएं, वो रहें, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखें वो। उसके अलावा छुआरे हैं, बादाम पिस्ते और काजू और इलायची है, ये सब कुछ ऐड करके एक साथ और दूध की कंसिस्टेंसी अपनी लाइकिंग के हिसाब से रखें। इफ़ यू लाइक थिक शीर कोरमा कम मिल्क ऐड करें, इफ़ यू लाइक रनी थोड़ा और मिल्क ऐड कर दें। थोड़ा ज़्यादा ही कर दीजिएगा जी, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। अच्छा कायनात, जो बात हो रही थी कि जी हम 4-4 बजे तक हम नहीं, लड़कियाँ 4-4 बजे तक 5-5 बजे तक कॉलेज में बैठी रहती हैं, तो फिर सुबह कैसे मैनेज करती हैं? सुबह सोती रहती हैं? अच्छा, मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो सोती रहती हूँ 11 बजे तक, जब तक मुझे ये ना पता चले कि आज हमारे घर में वो मेहमान आ रहे हैं जो ज़्यादा ईदी देते हैं। अच्छा हाँ, ये भी तो बड़ा होता है कि ईदी वाले के लिए मतलब ठीक है, अब ईद है तो हमें ईदी का तो इंतज़ार होगा ना, पुप्पो चाची पूरे साल में ईद पे ही तो पैसे देती हैं। तो इसलिए आपने ऑन एयर बैठ के पप्पू चाची को बता दिया पूरे साल में देती हैं। अच्छा, तो लेकिन वैसे ये होता है कि काम वाम करवाए जाते हैं, आप लोग करते हैं घर के काम कि भाई ईद का दिन आ रहा है तो कोई वो बल्ब साफ कर दो, ट्यूबलाइटें साफ कर दो? अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक बड़ी बहन है तो हमेशा बड़े बच्चे पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो मैं छोटी हूँ घर की, तो मामा बोलती है बेचारी सोने दो ना, छोटी है तो छोटी छोटी पे मार्जिन आ जाता है, तो बड़ी सिस्टर और अम्मा पूरे घर का काम कर लेती हैं, मैं उठती हूँ आराम से तैयार होती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कियों, बिल्कुल अपनी बड़ी बहन का साथ देना चाहिए, वालदा का साथ देना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं ऑनेस्ट ओपिनियन अपना बता रही हूँ कि मैं ये नहीं करती, मैं सोई रहती हूँ। लेकिन अब जब से मैं शूट्स और प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ तो मुझे एहसास होता है, तो मुझे लगता है ईद का वो वाहिद दिन है जो मुझे मेरी फैमिली के लिए कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो अब मैं किचन में जाके मम्मा का हाथ भी बटाती हूँ और सवैयाँ भी कभी कभी बना देती हूँ, जैसी बनती खा लेती हैं वो। अच्छी बात है, भी करना चाहिए काम, और उसकी एक अपना ही मज़ा होता है। ईद की जो तैयारियाँ 2 दिन पहले से शुरू होती ना, हम छोटे थे तो हम भी किया करते थे, तो हमसे भी करवाई जाती थी, तो बड़ा मज़ा आता है। कुकिंग करते थे? नहीं, कुकिंग ही क्यों करूँगा, सफाइयाँ करनी पड़ती थी, क्योंकि हम छोटे थे तो हम स्टूल पे चढ़ के, ट्यूबलाइट्स होती थी उस वक्त में, स्टूल की जरूरत नहीं, अब नहीं, अब तो हम करते भी नहीं है, तो ट्यूबलाइट पे हम चढ़ के ना ऐसे साफ करते, नया लगता है घर। हिबा आप क्या करती हैं ये बताएं? 4 बजे के बाद जाती होंगी, 5 बजे तक घर पहुंचती होंगी, फिर? नहीं, वो जो आप काम बता रहे हैं वो मुझसे पहले से करवा लेते हैं लोग, बिकॉज घर पे बड़ी सिस्टर मेरी भी है लेकिन उनकी शादी हो चुकी है, तो जो डेकोरेशन और वो सारी चीज़ें होती हैं और हमारे यहाँ दावत होती है सेकेंड डे ईद पे, तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है सारी, तो वो चीज़ों को मैं पहले से करके रखती हूँ ताकि मेरी शॉपिंग में और सैलून जाने के बीच में वो कोई भी बहाना ना हो, मेरी खाला मुझे ये ना बोल दें कि ये काम कर लो उसके बाद जाना। बिकॉज़ पहले ये जो अभी गुजरी है ईद, इससे पहली वाली ईद पे यही हुआ था कि उन्होंने मुझे रोक दिया था सैलून जाने से, कहा था पहले ये काम करो तुम्हारे ज़िम्मे है और फिर जाना। तो मैं इस वजह से सारी तैयारियाँ, सब कुछ, सबके कपड़े और वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं इजी होकर सैलून चली जाती हूँ। अच्छा, लेकिन तो ये क्या जिम्मेदारियाँ क्या है आपकी, ज़रा बताएंगे मुझे, क्या जिम्मेदारी? ड्राइंग रूम में जितना भी जो भी चीज़ों का चेंज होगा ईद वाले दिन, सारी सी बात है, कुछ हाँ ये ज़रूर होता है, सोफे आगे पीछे कर लो, हाँ, और बाद में दोबारा उसमें वहीं आने अपनी जगह पे। पर्दे भी चेंज होते हैं, आप पर्दे चेंज करें और उनके साथ जो भी आपके जो शो पीस हैं, ये वाले उधर, उधर वाले इधर, तो वो सारी चीज़ें हैं वो मेरे ज़िम्मे हैं, वो मैं करती हूँ घर पे। लेकिन हाँ, किचन में मैं नहीं जाती।
किचन का क्योंकि मुझे आता नहीं है बनाना खाना। चले वो भी सीख जाएंगी। डॉक्टर सुनैरा आपको भी करनी पड़ती है सफाई, ये क्यों होता है वैसे? सोफे आगे पीछे करा लो, एंड में उसने आना वही है, लेकिन एक जरा राउंड लगवा के आहिस्ता आहिस्ता वहीं ले। आई थिंक चेंज के लिए चेंज अच्छा लगता है कि कुछ हमने एफर्ट की है, डिफरेंट कुछ लग रहा है, और मेरे ख्याल से गेस्ट की रिस्पेक्ट है ये कि आप उनके लिए आपने कुछ एफर्ट किया। ऐसे नहीं कि आई मीन देखें, ये एक जैसे कोई बहुत स्पेशल आपके घर आ रहा होगा तो आप सोचेंगे, अगर आप उसको रियली वैल्यू करते हैं तो आप सोचेंगे कि मैं इसके लिए कुछ एहतमाम नई बेडशीट से नई बेडशीट लगा दूं। तो जिसकी जो भी गुंजाइश है जो कर सकता है। हदीस मुबारक में ये था ना कि ईद के दिन नया लिबास पहने, और अगर आप नया नहीं अफोर्ड कर सकते तो धुला हुआ साफ लिबास पहने। तो इसी तरह से अगर आप न्यू बेडशीट और न्यू, सिर्फ इसलिए कि गेस्ट आएंगे और ईद का दिन भी है, हमें अच्छा लगेगा, हमें खुद भी फीलिंग्स होनी चाहिए कि आज ईद है, हमें खुश होना है। ये तो अल्लाह की तरफ से हमें त्यौहार दिए गए हैं खुशी के लिए। अच्छा, ये जो ईद की नमाज होती है, ईद की नमाज में पढ़ने जाते हैं तो कहते हैं कि जी मीठा खा के जाओ, ये सुन्नत रसूल है, और जिस रास्ते से जाओ उससे वापस नहीं आओ। इसको थोड़ा बताइए। आई विल इंशाल्लाह। देखिए ये बड़ी हिकमत है इसमें। एक तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थी कि जब ईद उल फितर होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मीठा खाकर तशरीफ़ ले जाते थे घर से। अच्छा, इसमें क्या बात थी? मीठा भी खुशी का इजहार है, खुदा ना खास्ता ये कोई अकीदा नहीं है हमारा, इससे कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। खुशी में आपने देखा कोई ज़रा सी बात होती है, आपने कभी किसी को कहा कि भाई बड़ी खुशी की बात है समोसा खिलाओ, आप ही कहते हैं मिठाई खिलाओ। वैसे अब आजकल तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन मिठाई, केक और हम एक खुशी का ट्रेडिशनल था, मंगनी तय हो गई, मिठाई ले आओ। बिल्कुल। तो इस हिसाब से वो खुशी के त्यौहार के पॉइंट ऑफ व्यू से मीठा। दूसरा ये कि देखिए एक दिन पहले जब आपने रोज़ा लास्ट रखा था तो अब इतना बड़ा ब्रेक आया है रमज़ान के बाद, थोड़ी सी एनर्जी एकदम लो हो रही होती है। तो जब आप इतने दिनों के रोज़ों के बाद एक दिन आपको मिलता है जिस दिन रोज़ा नहीं है, तो थोड़ी सी वो क्विकली एनर्जी आपको मीठे से मिलती है। आपको पता है कि कम खाते मीठा, लेकिन फिलर ज़्यादा होता है। बच्चे भी इसीलिए कहते हैं ना इतना मीठा नहीं खिलाएं, वरना वो खाना नहीं खाते क्योंकि एनर्जी फुल हो जाती है। रास्ता बदलने की सुन्नत यह है कि ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो जाए और आप मिलते हुए जाएँ। हदीस मुबारक में तो यहाँ तक था कि अपने ईद के दिन अपने बच्चों को और ख़वातीन को भी लेकर ईदगाह की तरफ जाओ। अब हमारा माहौल वो नहीं रहा, बहुत से इसमें मसाइल हो गए। नहीं तो पूरी पूरी फैमिलीज ईद के दिन ईदगाह की तरफ जाया करती थी, और मुसलमानों का मुलाकात का यही एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती थी कि सब एक दूसरे से मिलें, सोशलाइज करें। और एक रास्ते से आना और दूसरे से जाने का भी हिकमत ये है कि जब आप एक रास्ते से गए, जितने आसपास घर थे, लोग थे, उन सब से आपकी मुलाकात हो गई। अब दूसरे रास्ते से आएंगे तो उनसे भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो मैक्सिमम लोगों से ईद के दिन आपकी सलाम दुआ होना, मिलना, ग्रीटिंग्स उनको देना, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी एक चीज़ बताई कि इसके पीछे हिकमत क्या थी, क्योंकि हम भी सुनते आ रहे थे कि एक रास्ते से जाओ, लेकिन इसकी हिकमत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मिलें। इस वक्त हमारे सेट पे बड़े प्यारे बच्चे मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं सबा के मेहमान। जी सबा, मिलवाइए अपने मेहमानों से। थैंक यू शायरी। अच्छा जी, यस, हमारे पास बहुत प्यारे बच्चे हैं आज, बहुत छोटे हैं। आपका नाम क्या है? हिबा। आप कितने ईयर्स की हो? 5। आवाज़ तो पूरी है इनकी, है ना? और आप शरारतें करती हो? नहीं। ऐसे कैसे होता है? थोड़ी सी तो करती होगी। शरारतें करती हो तो डांट पड़ती है? किससे? मम्मा से। तो आप स्कूल जाती हो? स्कूल भी जाती हो। आपकी फेवरेट टीचर का नाम क्या है? मिस लाइबा। मिस लाइबा, नाइस। और आप बड़े होके क्या बनोगी ये बताओ? टीचर। अच्छा, कैसी वो टीचर होंगी? stage है। स्ट्रिक्ट टीचर होंगी या आप बहुत पोलाइट होंगी? बच्चों को मारेंगी टीचर बन के आप? जी। अरे वाह, फिर सही है, फिर सही है। ये सही है। हाँ बताओ भाई, आपका नाम क्या है? आरिस। आरेज, आप कौन सी क्लास में हो? कायदा। ओ छोटू, अच्छा से। आपकी क्या एज है? 6 साल के हो। और आप मस्तियाँ तो करते होगे। दोनों बहन भाई हो, कौन तंग करता है? हिबा। हिबा आपको तंग करती है? आप नहीं तंग करते? नहीं। ये कैसी बात हुई? करा करो ना, थोड़ा सा तंग आप भी कर लिया करो कभी कभार। सही है। ये क्या बनेंगे बड़े होके? इनसे पूछ तो अरे हाँ, आप बताओ, आप क्या बनोगे? आप क्या बनोगे बड़े होके? फौजी। अरे भैया, ये सही है। चलें, गुड इंशाल्लाह। और आप, अब आपकी टर्न है। आपका नाम क्या है? मेजर मोहम्मद अब्दुल हादी। नाइस। कौन सी क्लास में हो आप? 1। अच्छा, ये बड़े हैं आप। अच्छा, इन्होंने अपना नाम क्या बताया? दोबारा पूछिएगा। मेजर मोहम्मद। मेजर? आपका नाम क्या है? मेजर मोहम्मद अब्दुल हादी। अब्दुल हादी इनका नाम है। मेजर ये बन गए, चले जी, आज़ादी मेजर बन गए। ठीक है, ये इंशाल्लाह। सही है। आप बड़े होके क्या बनोगे?
फौजी। अच्छा, पहले से आपने लगा लिया है टाइटल, सही है। अच्छा, उसके अलावा घर पे अम्मा अब्बा को तंग करते हो? नहीं। तो कैसे, ऐसे मज़ा नहीं आता, तंग किया करो थोड़ा सा कभी। मोहल्ले में किसकी बैल बजा के भागते हैं ये बताएं। हाँ, अब तो बताओ, अब तो बताओ, अब तो किसी बताओ। की भी नहीं। अच्छा, बैल कभी तो बजाई होगी आपने। अच्छा, ये वाकई में इनका स्टाइल जो है ना वो बिल्कुल फौजियों वाला ही है, बिल्कुल सीरियस नहीं। बिल्कुल जी, serious। जी, जी। सही तो अच्छा, इनसे लेकिन पूछे इन तीनों बहन भाइयों में से बैल किसने बजाई है मोहल्ले में? अच्छा, आप लोगों में से बैल कौन बजा के भागता है घर की? ये तो सही है ना, ये इधर उधर हो रहे हैं इल्ज़ाम, ये मैं नहीं करता। उसके अलावा आप लोग साथ खेलते हो यानी, है ना? आप लोग वैसे बहन भाई तो ये दोनों हैं। सही सही। अम्मी अब्बू में से कौन अच्छा लगता है आपको आरेज? बाबा। बाबा अच्छे लगते हैं। अम्मा डांटती हैं? हाँ। जी। सबा ने जो है वो आज पूरा काम करवा दिया जो काम मैं अक्सर करवाता हूँ। चलिए, अब मम्मा का भी वोट आ गया। Done। चलिए जी, बहुत सारी दुआएं आप बच्चों के लिए, बहुत खुशी होती है आपको देख के, और आप लोगों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो आप दुनिया में बनना चाहते हैं वो बिल्कुल बने, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें, इस मुल्क का भी नाम रोशन। आप कायनात ये बताएं कि बात होती है कि जब भी ईदी पे हम एक आते हैं, ईदी के टॉपिक पे, पहले आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले मुझसे सवाल किए या आप ही जा सकते? पहले यहाँ से करते हैं, यूं जाते हैं, एक सीक्वेंस बनाया हुआ है हमने ना। तो आप ये बताएं कितनी ईदी जमा हो जाती है वैसे आपकी? अच्छा, छोटी थी तो अच्छी खासी हो जाती थी, अब जब से खुद काम करने लगी हूँ तो कम ही मिलते हैं, देने कम? पड़ते हैं उल्टा। कितने कम मिल जाते हैं? मतलब समझे अब ना होने के बराबर। अच्छा, बचपन में वैसे ईदी जो जमा होती थी, सबकी होती है, जी, तो जी। उसका क्या करते थे? वो कम भी होती थी लेकिन ज़्यादा लगती थी। करती क्या थी आप ईदी का? अच्छा, मैं हमेशा से अपने घर में पता नहीं क्यों एक सेंसिटिव बच्ची थी, अपनी मम्मा को कि मैं मम्मा के लिए कुछ ले लूँगी, मैं बाबा के लिए कुछ ले लूँगी, भाई छोटा था उसके लिए कुछ ले लूँगी, हमेशा से, मैं और मेरी बड़ी बहन। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरी ईदी कम होती थी और मैं कहती थी कि शायद इतने पैसे नहीं है कि मैं मम्मा के लिए वो ड्रेस ले सकूं। जाहिर सी बात है, बच्चे को कितनी ईदी थोड़ी, तो मम्मा बीच में ना पैसे डाल देती थी तो वो ज़्यादा खुशी बढ़ जाती थी कि अच्छा, ये मेरी तरफ अच्छा, से अब बड़ी महंगाई बढ़ गई है ना, अब बड़ी बढ़ गई, तो इससे कितना शॉपिंग पे फ़र्क आया है? लड़कियों की, ख़वातीन की कितना फ़र्क आ गया, या वही बेचारे मर्दों की जेबें खाली हो रही हैं? इंडिपेंडेंट लड़कियों को तो अच्छा, आपको कितना फ़र्क पड़ा? आप ज़रा आप जाते होंगी, देखती होंगी अच्छा चीज़ें महंगी शहरी, हैं। हमारा ये है क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ तो हमें तो पीआर पैकेजेस ही मिल जाते हैं कि आपकी ईदी है, ड्रेसेस हैं, बस आप पहन के उसका शॉर्ट आउट दे दीजिएगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास है और आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे मेरे घर में मेड है तो मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ लूँ, उसके लिए ड्रेसेस लूँ, उसके बच्चे के लिए ड्रेसेस लूँ। तो जितना भी है थोड़ा बहुत आप करा करें, लेकिन महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है। आजकल आप किसी को 5,000 देते हुए भी शर्माएंगे कि 5,000 में भी पता नहीं इसका सूट आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, लेकिन तरीके होते हैं, ऊपर नीचे करें आ जाता है। जी हिबा, ये बताएं जब शॉपिंग करने जा रही हैं क्या फ़र्क देख रही हैं महंगाई में? पूरे रमज़ान तो हमने देखा कि वो सारी चीज़ें, फ्रूट महंगे होते हैं, अब ये कपड़ों की क्या पोजीशन है? कपड़ों की पोजीशन, कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने सेल लगाई हुई है, लेकिन ज़्यादातर कपड़े महंगे हैं। पहले से फ़र्क आया है? पहले से प्राइस में फ़र्क आया, ज़्यादा हो गए हैं। बहुत ज़्यादा कम फ़र्क के हो गया? बजाय ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, हम सुनते हैं महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, लेकिन जब बाज़ारों में जाते हैं ख़वातीन का ऐसा रश होता है, देख के बंदा वापस पलट है, क्यों? नहीं तो इतना भी नहीं होता, अब हम अपने कपड़े नहीं लेंगे क्या? नहीं, मतलब अगर महंगाई है तो फिर ये दिखती क्यों नहीं है फिर इस तरह? है तो मुझे भी ईद पता है। पे कोई महंगाई नहीं होती, मतलब अब अगर मतलब सारा रमज़ान सब हम लोग जितनी भी ख़वातीन हैं वो सब्र से खाने बना रही होती हैं किचन में, तो एक ईद का दिन आता है, मतलब 3 दिन आते हैं, उसमें भी अगर हम 2 दिन के कपड़े बना रहे हैं तो मेरा नहीं तो ख्याल क्या कि कोई बुराई बिग है? डील है। आजकल मुझे 2 दिन के, बनाने 3 चाहिए। दिन के मना हो गए, अब 2 दिन के बनाने पड़ते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने तो जहाँ तक देखा है तो कि इसकी तैयारी पहले से हो रही होती है? वैसे जो लड़कियां, ख़वातीन होती हैं, ये पहले से तैयारी पहले कर रही दिन का होती हैं सूट जो है वो कि नहीं, पहले से तैयारी तैयार पहले से कर रही होती, पैसे बचाते रहो बचाते रहो बचाते रहो, फिर एक ही दफ़ा निकालेंगे? मैं तो इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें, मतलब मेरे तो होते हैं, मतलब जैसे मैं तो बजट जनरल वगैरह पूछ मिला रहा हूँ, जनरल तो पब्लिक के हाँ लिए हाँ बिल्कुल उसकी तैयारी हो रही होती पहले से। बाबा आते, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी तब की बता देती हूँ बात, बाबा आते थे और बोलते थे भाई ये आप लोगों की ईद की तैयारी के पैसे हैं, और जो है वो ये सारी चीज़ों के अलग, मतलब पहले से 15वें रोज़े को ही हमें पैसे मिल जाते थे, और हम जो है वो फैमिली के सारे बच्चों के कपड़े वगैरह कर लेते थे, बाकी मैं रह जाती थी, बिकॉज मुझे चांद रात पे अच्छा लगता है जो सेलिब्रेट करना, बाहर जाना, शॉपिंग करना। हाँ, वैसे तो, इसमें कोई ऐसी वो ज़ाहिर है वो भी नहीं है। ईदी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ईदी पैसों पे दी जाती है क्या? इसका थोड़ा सा बताएं कि ईदी का मकसद क्या था? बेसिकली इसका ज़रा कल्चर है, ये एक हमारा तरीका है, वो भी खुशी के लिए ही है कि आप
ईद पर कोई तोहफ़ा, जैसे हदीस मुबारक है तहादु व तहाबू, हदिये तोहफे दें, उससे मोहब्बत बढ़ती है। ये दीन इस्लाम में हर वो चीज़ आपको हुक्म मिलेगा जिससे दूसरे से आपका रिलेशनशिप बने या स्ट्रॉन्ग हो, बॉन्डिंग करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, करीब आने के लिए। तो उस ज़माने में लोग एक दूसरे के घर कुछ मतलब मीठा बनाकर तकसीम किया, या जो जहाँ तक पैसों की बात है तो वो मुझे वाक़या याद आता है, मैं अक्सर उसको कोट करती हूँ कि जब ईद की नमाज़ अदा करके आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो ईदगाह के बाहर एक बच्चा बैठा हुआ था जो बिल्कुल अफसुर्दा सा बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम क्यों इतने अफसुर्दा हो, आज तो ईद का दिन है। तो उसने कहा कि मेरे वालिद नहीं हैं और मेरी वालदा ने मेरे ईद के कपड़े नहीं बनाए, ज़ाहिर है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आपने उस बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया और आपने फरमाया क्या तुम चाहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तुम्हारा बाप हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने साथ ले गए और आपने उसके लिए लिबास का एहतमाम किया, उसको खिलाया पिलाया। तो बेसिकली हम तो माशाल्लाह खुश होते ही हैं, हमारे लिए हुक्म भी है कि अच्छा लिबास पहने, नया नहीं है तो पुराने कोई धोकर साफ सुथरा पहन ले। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये नज़र आ रहा है कि वो लोग जो खुशी से महरूम हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए सदका फित्र रखा गया। वरना रोज़ों की कमी कोताही को पूरा करने के लिए अल्लाह से तौबा भी तो की जा सकती थी, लेकिन ये क्यों कहा गया कि सदका फित्र अदा करें कि आपके साथ साथ और लोग भी खुश हों और खुशियों में शरीक हो जाएं। तो ये ईदी भी हम बच्चों को इसीलिए देते हैं कि उनके अंदर, मुझे लगता है अब आज के दौर में ये चीज़ें ज़्यादा हमें करनी चाहिए ताकि बच्चे हमारे ये ट्रेडिशंस को, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को भूलें नहीं। मगर अब थोड़ा सा ये भी आपने फैक्टर देखा है कि चाहे ख़वातीन हो या बच्चे, पूरे साल उनको माशाल्लाह जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको हर चीज़ मिल रही है, उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं, जो बच्चा फरमाइश करता है उसको मिल जाता है। तो ईद की दिन की अब वो अहमियत नहीं रही। तो हम लोग भी पूरे साल ही कपड़े बनाते रहते हैं। एक वक्त ऐसा था कि जब हमारे ख़ास कपड़े ईद पर ही महंगे वाले बना करते थे, मुझे तो याद है जी बिल्कुल, और बार बार उनको देखते थे कपड़े ईद के हैं और खुशी से ये ईद के दिन पहनेंगे। अब चूंकि इतने फ्रीक्वेंटली कपड़े बन रहे होते हैं, हाँ भाई कोई भी पहन ले, ऑनलाइन ने तबाह कर दिया वैसे। हाँ, तो ये चीज़ों को हमने एक तरह से अपनी खुशी को मिस कर दिया है, क्योंकि हम पूरे साल वो चीज़ें अब हमारी वो एक तरह से रूटीन बन गई है। अच्छा, यानी कि ईदी जो है वो ईदी देनी चाहिए, आई थिंक खुशी के लिए, मोहब्बत प्यार का एक इजहार है, बच्चों को एहसास दिलाने के लिए कि भाई आज कुछ खास दिन है। तो उसमें आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, अदरवाइज ईदी के बजाय गिफ्ट दे दें, लेकिन खुशी का इजहार है। आप देती हैं वैसे ईदी? हाँ, मैं देती हूँ। पैसे देती हैं, गिफ्ट देती हैं? जिन लोगों जो मुझसे बड़े हैं या जिनसे मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं कि मुझे लगता है वो पैसे नहीं लेंगे, तो उनको गिफ्ट्स दे देती हूँ, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पैसे दे देती हूँ। डॉक्टर ज़ुनैरा, आजकल क्या चल रहा है, मतलब ईदी का कितने चल रहे हैं आजकल? पैसे कितने चल रहे हैं? मेरे ख्याल से कम से कम 1000 रुपीज़ तो देने चाहिए। 1000 रुपीज़ कम से कम? हाँ, कम से कम आप लोग बताएं कितने चल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को देनी होती है ना। हम तो जब छोटे थे तो वो 10 रुपीज़ भी कोई दे देता था, तो 10 बहुत होते थे। ऐसे भी अंकल गुजरे जिन्होंने 1 रुपया दिया। अगर आपकी इजाज़त है मुझे इनसे एक सवाल जी प्लीज़ पूछें आप। डॉक्टर ज़ुनैरा, जो लोग बचपन में हम छोटे होते थे तो हम सोचते थे और हमने देखा भी है कि इत्तिकाफ़ में लोग बैठते हैं। इत्तिकाफ़ में बचपन में कि माशाल्लाह से वो इत्तिकाफ़ से आए, चांद रात पे आप जा रहे हैं उनको उठा कर हार। लेकिन अब मैंने ऐसा देखा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन मैंने देखा कि अब लोग इत्तिकाफ़ में बैठने के बावजूद फ़ोन लेकर जाते हैं, लैपटॉप लेकर जाते हैं, और दे यूजिंग लाइक फ़ोन्स, लैपटॉप। तो वैसे तो अल्लाह आपकी नीयत का जितना भी नीयत पर है आपके जो आप अमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या मतलब ये इबादत को माना जाएगा? जी देखिए, ठीक है डॉक्टर ज़ुनैरा, यहाँ मैं आपकी बात कट करूँगा, इनका जवाब आपने देना है ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।